हमारे जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख यह भी है कि हम कभी चुप नहीं रह सकते। हमेशा कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। आपके बोलने के कारण आपके आधे से ज्यादा दुख निर्मित होते हैं। क्या आप कभी चुप रहते हैं? जितनी आवश्यकता है उतना बोलना जरूरी है, पर क्या आप उतना ही बोलते हैं जितने की आवश्यकता है, या आप अनावश्यक बातों को ही सारे दिन बोलते रहते हैं? एक बार जरा अकेले बैठ कर देखिए और सोचिए कि आज आपने दिन भर में क्या बोला, और इनमें से ऐसी कितनी बातें थी जो जरूरी थी बोलने के लिए, और ऐसी कितनी बातें थी जो आपने बेवजह ही बोली। परिवार में झगड़ों की वजह हमारा बोलना ही बनता है। हम में से कोई भी चुप नहीं रहना चाहता। हम एक दूसरे को सुना देना चाहते हैं, जो कि हमारे मन में है सब निकालकर दूसरे के दिमाग में बिठा देना चाहते हैं। उसे समझा देना चाहते हैं कि देख, तू गलत है और मैं सही हूँ। यह कहाँ तक सही है, क्योंकि दूसरा भी तो यही कर रहा है, और आप एक दूसरे की सड़ी गली बातों को ग्रहण कर रहे हैं। फिर समय के साथ हमेशा उन बातों को खोजते रहेंगे और एक दूसरे को सुनाते रहेंगे। यह सुनने और सुनाने का माहौल जिंदगी भर चलता रहता है, पर इस प्रकार हम खो देते हैं अपना समय, अपना जीवन, अपनी सोच और समझ, और वह कीमती पल जो जिए जा सकते हैं, जिनको अनुभव किया जा सकता है, जिनमें आनंद प्राप्त किया जा सकता है। और हम पाते क्या हैं? कुछ नहीं, सब व्यर्थ और सब नष्ट हो जाता है। हमने क्या खोया है, इसका एहसास कुछ ही लोगों को होता है। बाकी सब जैसे उन्हें अपने आने का पता नहीं, वैसे उन्हें अपने जाने का पता भी नहीं चलता। एक गुरु का एक शिष्य बहुत ही वाचाल था। वह बहुत बोलता था। दिन भर इधर उधर की बातें एक दूसरे से लगातार बोलता रहता था। वह भिक्षा मांगने जाता और अलग अलग घरों से अलग अलग कहानियां लेकर आता और दूसरे शिष्यों को सुनाता। एक शिष्य की दूसरे शिष्य से बुराई करता और अपने आप को अधिक और अपने आप को बहुत महान बनाने की कोशिश करता रहता। खुद की ही बड़ाई अपने मुख से करता और कहता, मैं एक बड़े घर का लड़का हूँ, चाहता तो आराम से जिंदगी जी सकता था, पर मैं यहाँ सत्य की खोज में आया हूँ। मेरा बलिदान महान है। एक दिन गुरु ने अपने शिष्यों से कहा, आप सबको 1 माह के लिए कोई एक संकल्प लेना है। इससे आपकी संकल्प शक्ति प्रगाढ़ होगी और आप में शक्ति का संचार होगा। तो आप अपनी शक्ति के अनुसार कोई भी संकल्प ले सकते हैं, और आप सब में जिस किसी का संकल्प टूटता रहे वो अपनी दैनिक दिनचर्या में वापस लौट आए। सभी शिक्षकों ने अपने हिसाब से छोटे बड़े संकल्प लिए और गुरु को उनके संकल्प से अवगत करा दिया। पर वह वाचाल शिष्य अपने आप को बहुत बड़ा दिखाना चाहता था, तो वह सीधे गुरु के पास पहुंचा और गुरु से कहा, मैं कोई छोटा मोटा संकल्प नहीं लेना चाहता, कोई अपनी तरह का एक बड़ा संकल्प लेना चाहता हूँ। कृपया आप ही बताएं मुझे क्या संकल्प लेना चाहिए। गुरु मुस्कुराए और गुरु ने कहा, क्या मैं जो तुम्हें संकल्प दूंगा तुम उसे पूरा कर सकोगे? तुम्हारे लिए संभव होगा? मैं जो तुम्हें संकल्प दूंगा तुम उसे पूरा नहीं कर सकोगे, तुम्हारे लिए संभव नहीं होगा। इसीलिए खुद ही कोई संकल्प ढूंढ लो। किसी ने कहा, नहीं गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं वही संकल्प लूंगा। आप बताएं तो सही, मैं पूरा करूंगा। तो गुरु ने कहा, ठीक है, तुम 1 माह तक चुप रहोगे, कुछ नहीं बोलोगे, एक शब्द भी नहीं। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, यह कैसा संकल्प है? यह तो बड़ा ही आसान है। 1 माह तक चुप ही तो रहना है। कोई बड़ा संकल्प दीजिए जैसे बाकी ने लिया है। गुरु ने कहा, पहले तुम यह संकल्प पूरा तो करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली। उसी समय चुप हो गया और मुड़कर वापस कुटी की ओर चला गया। उसे चुप रहना बहुत आसान लग रहा था। एक दिन उसने जैसे तैसे करके काट लिया। अगले दिन उसके मन में बोलने का बोझ बढ़ता चला गया। तीसरे दिन उसे भारी लगने लगा। चौथे दिन उसे अजीब लगने लगा, क्योंकि सब लोग आपस में बात कर रहे थे और वह चुप था। वह भी अपने मन की बातों को दूसरों के सामने रखना चाहता था। वह उनकी बोलती बंद कर देना चाहता था।
लेकिन कुछ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए सिर्फ अपनी आंखों और चेहरों को बनाता रहता। कुछ दिन और बीता और वह शिष्य बीमार हो गया। उसे खाने पीने का मन भी नहीं करता, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया, उनके पास बैठकर गुरु को बताया कि गुरुदेव, मैं बोलना चाहता हूँ, बिना बोले मुझे सांस नहीं आ रही, मुझसे जिया नहीं जा रहा है, मैं क्या करूँ? संकल्प तोड़ दूँ? गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, संकल्प टूटने के लिए ही होते हैं, पर जो संकल्प को बचा लेता है वह अपनी भीतर शक्ति को जगा पाता है, और जो अपनी आंतरिक शक्ति को जगा लेता है वह जागृति और समझ की राह पर आगे बढ़ पाता है। संकल्प का लेना भी तुम्हारे हाथ में है और इसे तोड़ देना भी तुम्हारे हाथ में है। तुम्हारे कई गुरु भाइयों ने अपना संकल्प तोड़ दिया है और वह अपनी दिनचर्या में वापस लौट आए हैं। तुमसे अगर नहीं हो पा रहा है तो तुम भी अपनी वापस दैनिक दिनचर्या में लौट सकते हो, लेकिन याद रहे, अगर तुम अपने जीवन में इस छोटे से संकल्प को नहीं संभाल सकते तो तुम अपनी पूरी जिंदगी, अपने जीवन को कैसे संभालोगे? निर्णय तुम्हारे हाथों में है। शिष्य के दिल पर चोट लग गई और वह वापस बिना कुछ कहे ही लौट गया और उसने अपने आप को अपने कुटी में बंद कर लिया। वह अपने जरूरी काम करने के लिए ही बाहर आता और वापस कुटी में चला जाता। 15 दिन बीत गए, लगभग सभी शिष्यों के संकल्प टूट गए थे, पर वह उस वाचाल शिष्य का संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से उसके मुख से एक भी शब्द नहीं निकला। सब हैरान थे, इतना बोलने वाला व्यक्ति चुप कैसे हो गया। 15 दिन बाद वापस अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया, हे गुरुदेव, मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सारी आवाज है। मैं भीतर ही भीतर बोलता रहता हूँ। क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, हाँ, संकल्प जारी है, लेकिन तुम्हारे कानों में बातें पड़ती रहेंगी और तुम्हारा मन अवश्य ही बोलेगा, क्योंकि उसे आदत है बोलने की। भले ही तुम मुख से ना बोलो, भीतर से बोलते ही रहोगे। तुम्हें बातों से, इन आवाजों से दूर जाना होगा। वह शिष्य गुरु को प्रणाम कर वहां से चला गया और अगले दिन अपनी कुटी को छोड़ दिया और जंगल की ओर चला गया। संकल्प का समय भी पूरा हो गया था, पर वह वापस नहीं लौटा। सभी को डर था कि कहीं उस शिष्य को जंगली जानवर न खा गया। इस बीच उसे खोजने की बहुत कोशिश की गई, पर वह नहीं मिला। फिर एक दिन वह शिष्य वापस आया। उसे देखकर बाकी शिष्य बहुत खुश हुए, उससे और बातचीत करने लगे। उस शिष्य ने भी अपनी गुरु भाइयों से बात की। इसके बाद वह गुरु की ओर चल पड़ा। गुरु के पास पहुंचकर उसने गुरु से कहा, गुरुदेव, क्या मैं अब भी मौन हूँ? क्या मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने शिष्य की ओर देखा और कहा, तुम अभी भी चुप हो, मौन हो, और तुम्हारे मुख से एक शब्द निकल नहीं रहा, और तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, जब मैं यहाँ से गया तब मैं मुख से तो चुप था, पर मेरे मन के भीतर बहुत सारी आवाजें थी, वह बंद नहीं हो रही थी। तो मैं जंगल की ओर चला गया। वहाँ आवाज और तेज हो गई। पुरानी से पुरानी भी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। तब मैं जान पाया कि मैं कितना गलत बोलता था। जब मैंने अपनी पत्नी को भला बुरा कहा था, अपने परिवार को भला बुरा कहा था, तब लगता था मैं सही हूँ, पर अब लगता है मैं गलत था। पर एक दिन इन सभी बातों को सुनते सुनते भीतर से एक एक करके यह सभी बातें खत्म हो गई। बाहर से कोई बात करने वाला न था, भीतर से कुछ आवाज ही नहीं आ रही थी। चारों ओर बहुत शांति थी। कुछ आवाज भी आ रही थी जो पहले भी आती थी, लेकिन मैंने नहीं सुनी थी। चिड़िया के चहकने की आवाज, हवा के चलने की आवाज, पानी के बहने की आवाज। इतनी शांति पहले मैंने कभी महसूस नहीं की थी। तो इस शांति को भंग करने के लिए मैंने पहली बार अपने मुख से शब्द निकाला। मैंने बोला, हे ईश्वर, यह कैसी शांति है? सभी इतना शांत क्यों है? ऐसा क्या हो गया है? मैं चिल्लाया। मेरे चिल्लाने पर भी हुआ शांति भंग नहीं हुई। हे गुरुदेव, मैंने अपने गुरु भाइयों से बात की, आपसे बात की। मैं बोल रहा हूँ, मैं दुनिया में चल रहा हूँ, सब सुन रहा हूँ, पर भीतर मैं अकेला एकांत में हूँ। भीड़ में होता हूँ तो भी अकेला एकांत में होता हूँ।
होता हूँ। जब मैं खुद में ही शोर करना चाहता हूँ तब भी मैं एकांत में ही होता हूँ। सब दिखाई पड़ने लगा है, सब सुनाई पड़ने लगा है। गुरु ने कहा, जब तक हम बाहर की ओर बोलते रहेंगे भीतर अशांति रहेगी। जिस दिन हम भीतर की ओर झुक जाएंगे तब बाहर हमारे मुख से कुछ भी निकले हम शांत ही रहेंगे। दुनिया में जितनी भी बुराइयां हैं वह सभी हमारे बोलने के कारण ही उत्पन्न होती हैं, क्योंकि हम चुप रहना नहीं जानते। हम हमेशा बेतहाशा बोलते हैं, जितना बोलना चाहिए उससे अधिक बोलते हैं, और हम हमेशा दूसरों की बोलती बंद कर देना चाहते हैं। बस यही हमारी जिंदगी का मकसद बनकर रह जाता है। हमारी सारी ऊर्जा हमारे बोलने में नष्ट हो जाती है। ऐसी पति पत्नी की जिंदगी में हमेशा दुख भर जाते हैं, जो सिर्फ हमेशा एक दूसरे को सुनाने में लगे रहते हैं, कभी एक दूसरे को सुनना नहीं चाहते, और चुप होना तो उन्होंने जाना ही नहीं। दुनिया की सारी लड़ाइयों का कारण हमारा बोलना ही है। इसीलिए हमें उतना ही बोलना चाहिए जितने की आवश्यकता हो। व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमेशा हमें बाहर की ओर रखता है। बाहर क्या है? संसार के अलावा। भीतर के संसार की ओर लौटना है तो मुंह को चुप ही रखना चाहिए। इसीलिए जितने भी बुद्धत्व हुए हैं सब एकांत की ओर गए हैं, ताकि उन्हें ज्यादा बोलना न पड़े, ज्यादा सुनना न पड़े। वह एकांत में रहे और शांत रहे, भीतर की यात्रा कर सके। लेकिन अगर आप चाहें तो इस संसार में रहकर भी एकांत में रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी ऊर्जा बचानी होगी, जिसे अब तक आप व्यर्थ के शब्दों में नष्ट करते आए हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी: व्यर्थ का बोलना ऊर्जा का नष्ट होना है, और यह बोलना ही हमें कभी अपने भीतर की ओर लौटने नहीं देता, क्योंकि यह हमेशा हमें बाहर की ओर रखता है। बाहर क्या है? संसार के अलावा। भीतर के संसार की ओर लौटना है तो मुंह को चुप ही रखना चाहिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और अच्छी लगी तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।